हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरा वर्ड के यूट्यूब चैनल में। कल आपके कमेंट के माध्यम से हमें पता चला कि वॉइस के संदर्भ में आपको प्रॉब्लम हो रही है, जिसे सॉल्व करने का प्रयास किया गया है। अगर आगे भी कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से या संस्था में फ़ोन करके हमें सूचित कर सकते हैं। उसके समाधान का प्रयास किया जाएगा। आज जो करंट अफेयर की हमारी श्रृंखला है, उसमें हम एसडीजी अर्बन इंडेक्स जो नीति आयोग ने जारी किया है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले जान लें कि एसडीजी गोल क्या है। तो जो एसडीजी गोल है वो यूएनओ के द्वारा, एसडीजी जो गोल है हमारा, वो 2015 में यूएनओ की महासभा के द्वारा 2030 के लिए कुल 17 टारगेट निर्धारित किए गए थे। 17 टारगेट, जिसके माध्यम से क्या हो कि विश्व में जो गरीबी है या और इसे अशिक्षा है, भुखमरी है, उन समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए 2015 में यूएनओ की 17वीं सभा में यह निश्चय लिया गया था कि 17 एसडीजी गोल सभी विश्व के देशों को प्राप्त करने होंगे, जिसके लिए कुछ उप प्रावधान भी कि लगभग 169 किए गए थे। भारत सरकार के द्वारा भी एसडीजी गोल में अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए उसको हासिल करने का प्रयास किया जाता है। इसी संदर्भ में एसडीजी गोल के संदर्भ में नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट को जारी किया है, जिससे समय समय पर राज्य इस बात से सूचित होते रहें कि हमें इस संदर्भ में कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने हैं। इसी के तहत नीति आयोग ने पहल लेते हुए अपना पहला फर्स्ट एसडीजी इन अर्बन इंडेक्स, नीति आयोग के द्वारा यह पहला एसडीजी अर्बन इंडेक्स, फर्स्ट, पहली बार ऐसा है जब एसडीजी इंडेक्स अर्बन नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नीति आयोग ने जो यह पहला अर्बन एसडीजी गोल इंडेक्स जारी किया है, उसमें नीति आयोग ने भारत जर्मनी विकास सहयोग के तहत जीआईजेड और बीएमजेड के सहयोग से यह एसडीजी अर्बन इंडेक्स डैशबोर्ड विकसित किया है। मतलब जीआईजेड और बीएमजेड के सहयोग से नीति आयोग ने भारत जर्मनी विकास सहयोग के तहत इंडेक्स और डैशबोर्ड विकसित किया है, जिसके माध्यम से हम राज्यों में होने वाले प्रगति को जान सके। एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के ढांचे में 46 लक्ष्यों में 46 जो लक्ष्य हैं उनमें 77 एसडीजी संकेतकों पर और 56 शहरी क्षेत्रों को लेकर रैंक प्रदान की गई है। अर्थात इसमें जो 46 संकेतक लक्ष्य थे उसमें 77 एसडीजी संकेतकों को शामिल किया गया और 56 शहरी क्षेत्रों को, अर्बन एरियाज को इसमें शामिल करके ये हमारे इंडेक्स बनाए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। और इनमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले 44 शहर और 10 लाख से कम आबादी वाले 12 राज्यों को की राजधानियों को शामिल किया गया है। अर्थात जो 44 शहर हैं, 44 सिटीज हैं हमारी, वो 10 लाख की आबादी वाले हैं और 10 लाख से कम आबादी वाले भी 12 स्टेट के कैपिटल्स को इसमें शामिल करके यह इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। अब अगर देखते हैं तो जो सरकारी थिंक टैंक के अनुसार, जो सरकार की थिंक टैंक है उनके अनुसार प्रत्येक एसडीजी के लिए शहरी क्षेत्रों में जो रैंकिंग होती है वो 0 से लेके 100 के बीच में प्रदान की जाती है। जो रैंकिंग में नंबरिंग की जाती है उसमें 0 से लेके 100 तक की रैंकिंग प्रदान की जाती है, जिसमें जो 100 स्कोर पर होते हैं शहरी क्षेत्र 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। यह संकेत ऐसा संकेत प्रदान करता है। अर्थात अगर किसी भी शहर को 100 स्कोर दिया गया है, इसका आशय है कि उसने 2030 के लिए जो 17 गोल निर्धारित किए हैं वो निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। और अगर 0 का स्कोर है, यदि रैंकिंग में 0 स्कोर दिया है, तो इसका अर्थ यह है कि यह चयनित शहर क्षेत्रों में लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे दूरी पर है। अर्थात इन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं, अर्थात इन शहरों ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से अभी बहुत दूरी पर हैं, अर्थात इनके प्रयास सार्थक नहीं है। अब अगर हम देखते हैं कि इसमें जो शहरी क्षेत्रों में समग्र स्कोरिंग दी जाती है उसमें कुछ
वर्गीकरण भी किया जाता है, ताकि इनको कैटेगराइज करके ये जाना जा सके कि किन शहरों को किस श्रेणी में रखा गया। अगर इस रैंकिंग में 0 से लेके 49 तक के अगर आपको नंबरिंग प्रदान की जाती है, तो उसे एस्पिरेंट यानी आकांक्षी शहर के क्षेत्र सेक्टर में रखा जाता है। अगर आपको 50 से लेकर किसी स्टेट को 50 से लेकर 64 का स्कोर प्राप्त हुआ है, तो वो परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में आता है। अगर 55 से लेकर 49 तक की रैंक दी गई है, तो उसे फ्रंट रनर वाले स्टेट की श्रेणी में रखा जाता है। और अगर 100% की स्कोर दिया जाता है, तो वह स्टेट अचीवर की श्रेणी में आते हैं, अर्थात उन्होंने अपने लक्ष्य को समय रहते प्राप्त कर लिया है। अब अगर इस लक्ष्य में देखा जाए तो किस स्टेट को कितने कितने मार्क प्रदान किए गए और कौन सबसे सर्वोच्च पर हैं, तो हम देखते हैं कि जो 56 अर्बन एरिया को शामिल किया गया है, उसमें शिमला हैज टॉप्ड। शिमला को सर्वोच्च श्रेणी के स्टेट में रखा गया है और इन्हें सबसे ऊपर की रैंकिंग दी गई है। वहीं धनबाद, झारखंड की राजधानी धनबाद को सबसे नीचे की रैंकिंग दी गई है, अर्थात जो शिमला है, शिमला ने एसडीजी गोल को प्राप्त करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि जो धनबाद है उसके प्रयास अभी किसी सीमा तक अच्छे नहीं माने जा सकते। आइए देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है वो शिमला की है। दूसरा अगर हम कहते हैं तो कोयम्बटूर की है, जिसे 73.29% दिया गया नंबर दिया गया है। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो वह 3rd नंबर पे, तिरुवनंतपुरम 4th में और कोची को 5th स्थान पर दिया गया है। इस तरह हम देख सकते हैं कि जो एसडीजी अर्बन नीति आयोग ने पहली बार जारी किया है, उसमें शिमला को 1st, कोयम्बटूर को 2nd और चंडीगढ़ को 3rd रैंकिंग दी गई है। अगर सबसे कम वाले क्षेत्रों की बात कर ली जाए कि किसे सबसे कम स्कोर दिया गया है, तो अगर सबसे कम स्कोर वाले स्टेट की बात की जाए तो जो धनबाद है वह सबसे कम प्रदर्शन के स्कोर में है। और वहीं मेरठ यूपी का अगर देख लिया जाए तो वो 2nd नंबर पर है। और ईटानगर की अगर बात कर ली जाए अरुणाचल प्रदेश के, तो वह 3rd नंबर पर है। वहीं गुवाहाटी 4th पे और पटना को 5th स्थान दिया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि कौन से स्टेट सर्वोच्च श्रेणी में हैं और कौन से सबसे नीचे श्रेणी में आते हैं। अगर बात की जाए तो बेंगलुरु देश का सबसे अच्छा और एकमात्र शहर है जो अच्छी नौकरियां प्रदान कर रहा है और आर्थिक विकास को सुनिश्चित कर रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि बेंगलुरु को सबसे अच्छा स्टेट है जो एक अच्छी नौकरियों प्रदान करने में सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह जानकारी हमें अब नीति आयोग के अर्बन रिपोर्ट, सस्टेनेबल अर्बन रिपोर्ट से प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से नीति आयोग ने जो पहला एसडीजी अर्बन इंडेक्स जारी किया है, उसमें कौन से इंडेक्स सबसे ऊपर है और कौन से इंडेक्स में सबसे नीचे स्टेट है। इसके साथ हमने यह भी जाना कि एसडीजी गोल है जो यूएनओ के द्वारा 17 लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जिसे 2030 तक विश्व के देशों को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी अन्य इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ मिलेंगे। इसके साथ आप जान लें कि संस्था के द्वारा 1 अप्रैल से यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2nd बैच संचालित हो रहा है, जिसके लिए किसी भी प्रकार की जानकारी आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों में कॉल करके या एसएमएस करके प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।